हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। और ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल से जुड़े होंगे, क्योंकि ये हमारे चैनल वो चैनल है जिसमें मैं स्पिरिचुअलिटी, क्रिएटिविटी और उन टॉपिक्स को लेके आती हूँ जिससे कि हमारी सोसाइटी की मेंटल हेल्थ को अपलिफ्टमेंट मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए और यहाँ की गुड वाइब्स को अपने साथ लेकर जाइए, क्योंकि यहाँ वही टॉपिक्स लेके आती हूँ जो आपकी अवेयरनेस को और भी ज़्यादा इंक्रीज करें। तो आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी उन्हीं में से एक है जहाँ हम बात करेंगे एक एचएसपी प्यूपिल के लिए वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या नीड है जो उनको हैप्पी फील करा सकती है। तो यही आज का टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एचएसपी को और भी डिटेल में जानने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट, जो कि एक सेपरेट हर टॉपिक का एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो वहां जाके जैसे टॉक्सिक फैमिली हो गया और आपके नार्सिसिस्टिक हो गया और एचएसपी हो गया और ट्रॉमा क्या होता है, इन सभी के बारे में मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। वहां जाकर आप हर एक टॉपिक को डिटेल वाइज समझ सकते हैं। एचएसपी के बारे में हम बात करें तो एचएसपी को बहुत ही डीप में समझने के लिए इसकी भी एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है कि कौन होते हैं एचएसपी और क्यों इनको उन ग्रुप में से अलग कर दिया जाता है या फैमिली में से ये लोग अलग दिखाई देते हैं। तो क्या इनकी क्वालिटीज हैं, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाके एचएसपी की हाईली सेंसिटिव पर्सन की आप डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये है एक एचएसपी के लिए वो क्या चीजें हैं, हाईली सेंसिटिव पर्सन के लिए वो क्या चीजें हैं जो इनको हैप्पी फील कराती हैं। क्योंकि हमारे समाज में बहुत तरह के लोग रहते हैं और इनके अंदर ये जो हमारे एचएसपी हैं ये भी रहते हैं, हाईली सेंसिटिव पर्सन। इनके अंदर इमोशंस इतने इंक्रीज हुए हुए होते हैं कि ये अपने इमोशंस को, इनकी सेंसिटिविटी जो होती है, संवेदनशीलता जिसे कहते हैं, ये इनकी जब एक्सट्रीम हो जाती है तो ये उसमें रिएक्ट करते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी के पर्सन होते हैं एचएसपी, और इनके जीवन में इसका बहुत बड़ा एक रोल होता है क्योंकि ये गलत को गलत कहना जानते हैं और सही को सही बोलना जानते हैं। इसलिए ही ज्यादातर इनको क्राई बेबी कह दिया जाता है, जिससे कि इनको उस सोसाइटी में कह दिया जाता है कि तुम फिट नहीं हो सकते या तुम उस ग्रुप में नहीं आते हो जहाँ पे सभी लोग फिट हो जाते हैं पर तुम फिट नहीं होते हैं। और कई बार जब ये अपनी इमोशंस को दबाते हैं तो इनको मेंटल इलनेस हो जाता है। तो इनको वो क्या चीजें हैं जो हैप्पी फील करा सकती है, इसी टॉपिक के लिए मैं लेकर आई हूँ, जिसमें कि आपको गुड वाइब्स मिलेगी और आपके फेस में स्माइल आएगी, जो कि मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए इसको और कमेंट करके मुझे बताना वीडियो के बाद कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हेल्प हुई है तो हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और अगर लगता है कि किसी को इस वीडियो की नीड है तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि वो क्या थिंग्स हैं, वो क्या चीजें हैं जो एक एचएसपी को हैप्पी फील करा सकती हैं। चलिए स्टार्ट। फर्स्ट है इसमें ए स्पेस ऑफ योर्स, आपकी खुद की एक जगह। एचएसपी अगर आप हैं, हाईली सेंसिटिव पर्सन अगर आप हैं, तो आप खुद से पूछिए कि आपको कौन सी चीजें हैं जो आपको सुकून देती हैं। वो कौन सी जगह है जो आपके घर की, जहां पर आप ज्यादातर टाइम बिताना पसंद करते हैं। क्योंकि एक एचएसपी के लिए एक सेफ स्पेस होना बहुत जरूरी है। एचएसपी हर दिन बहुत सारे इमोशंस को डील करते हैं, कैरी करते हैं, जिससे कि उनकी मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए उनके लिए बहुत जरूरी है कि खुद का अपना एक स्पेस क्रिएट करें। एक ऐसा सेफ स्पेस होना चाहिए जहां आपको सुकून फील हो और आपको वहां जाके रिलैक्स हो। तो अपनी उन चीजों को जो कि आपकी फेवरेट है, उन चीजों को वहां पर रखिए। जैसे कि आप वहां पर एक डायरी रख सकते हैं जिसमें आप अपने इमोशंस को लिख सकते हैं। जब आपको कोई नहीं समझता तब आप उस डायरी से दोस्ती कर सकते हैं और वहां पर जाकर आप अपनी उन चीजों को लिख सकते हैं जहां आपको कोई पढ़ नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, पर आपकी डायरी आपको सुन रही होती है।
आप अपने उस स्पेस में एक हाउस प्लांट लगा सकते हैं, अपना पेट भी अपने घर में ला सकते हैं जिसके साथ आप बहुत ही कनेक्ट फील करते हैं। एचएसपी के लिए बहुत ही ब्राइट चीज़ें सही नहीं होती हैं, क्योंकि इनके लिए रूम में डिम लाइट जो होती है, एक लाइट स्पेस होना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ब्राइट चीज़ें इनके लिए सही नहीं होती हैं। कई बार एचएसपी को परफ्यूम की स्मेल भी नहीं पसंद आती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनको स्ट्राइक कर देती है इनके माइंड में। तो ये चीज़ें इनको नहीं पसंद आती हैं। तो इनके लिए घर में एक ऐसा स्पेस ये खुद के लिए बना सकते हैं जहाँ पर ये कनेक्ट फील कर सके। अपना कोई होम प्लांट लगा सकते हैं, या आप अपना कोई ऐसा पेट रख सकते हैं जिससे कि आप बहुत कनेक्ट हो, क्योंकि एचएसपी जो होते हैं वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे कनेक्शन फील करते हैं। ये इमोशनल होते हैं, इसलिए हर चीज़ों में प्यार ढूंढते हैं, जो कि हर कोई नहीं समझ पाता इनको। तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये एक स्पेस बनाए। सेकंड है इसमें पर्सनल बाउंड्री, व्यक्तिगत सीमाएं। एचएसपी के लिए, एक हाईली सेंसिटिव पर्सन के लिए पर्सनल बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि कई बार हम उन लोगों के लिए भी वनरेबल हो जाते हैं जो कि हमारे दुश्मन होते हैं, जो हमारा फायदा उठाकर चले जाते हैं। क्योंकि एचएसपी जो होते हैं, हाईली सेंसिटिव पर्सन जो होते हैं, ये प्योर होते हैं। आपको हर किसी में अच्छाई ही दिखती है। आप भूल जाते हैं कि सामने वाला आपके खिलाफ क्या क्या सोच रहा है, ये क्या क्या षड्यंत्र वो आपके बैक में कर रहा है। तो पर्सनल बाउंड्रीज बनाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है एचएसपी के लिए, और आपको इसे मेंटेन भी रखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो एचएसपीज होते हैं, ये दूसरों के इमोशंस में खुद को भी बहा देते हैं। दूसरों के इमोशंस को ये समझने लगते हैं कि ये उन्हीं के साथ हो रहा है। तो दूसरों के इमोशन से खुद को भी अलग रखना है। एक ऐसी बाउंड्री सेट करनी है कि जहां हमें पता हो कि दूसरे को कितना हम पे ब्लेम करना है या नहीं करना है, या कितना इसको हक देना है बोलने का या नहीं देना है। तो ये आपके हाथ में है। और क्योंकि आप पर्सनल बाउंड्रीज को सेट नहीं करती हैं, तो कई बार एचएसपी को नो कहने पे, नहीं कहने में प्रॉब्लम होती है, और इसी का फायदा बहुत सारे लोग उठाकर आपकी लाइफ से चले जाते हैं। पर्सनल बाउंड्रीज बनाना हम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जब आप पर्सनल बाउंड्रीज नहीं बनाते हैं तो लोग इसमें वो चीज़ें आपके साथ कर देते हैं जो कि आपके लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो अगर आप पर्सनल बाउंड्रीज बनाएंगे तो आप अपनी ज़रूरतों पे अपना ध्यान लगा पाएंगे, फोकस कर पाएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या सही नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पर्सनल बाउंड्रीज बनाएं, जो कि इम्पॉर्टेंट है कि एचएसपी के लिए और उन लोगों के लिए भी जो कि बहुत ही अपने आप को समझते हैं कि उनके साथ बहुत बार गलत हो जाता है। तो ऐसे लोगों को भी पर्सनल बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड इसमें यही था कि पर्सनल बाउंड्रीज बनाएं। एचएसपी हाईली सेंसिटिव पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किससे बात कर रहे हैं, और जब तक आप उनको जाने नहीं, आप उनसे अपने दिल की बात इतनी ओपनली नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये लोग उस लायक नहीं होते हैं, उस कैपेबल नहीं होते हैं जो कि आपको समझ सके। तो सेकंड इसमें यही था कि आपको पर्सनल बाउंड्रीज में ए गुड नाइट स्लीप। दैट मीन कि अगर जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या हेल्थ केयर के पास जाते हैं, तो आपको वो प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो कहते हैं कि आपको एक अच्छी नींद लेने की ज़रूरत है। अब इसका एचएसपी से क्या मतलब है? एचएसपी जो होते हैं वो बहुत इमोशंस वाले पर्सन होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो पूरे दिन की जो इनकी जो मेंटल इनमें जो बातें हैं वो रात भर भी चल सकती हैं, जिसे सोच सोच के इन्हें लगता है कि मुझे मेरे पापा प्यार नहीं करते, या मम्मी प्यार नहीं करती, या मुझे कोई प्यार नहीं करता। इस तरह के इनके इमोशंस जो हैं वो रात में इनको हो सकते हैं, नाइट मेयर्स आ सकते हैं। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एक अच्छी नींद लें। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में ये होता है कि आप अपनी सिर्फ सांसों पे ध्यान देते हैं, आंखें बंद करके सिर्फ ब्रेथ पे कंसंट्रेशन करते हैं, और 5 से 6 करने के बाद आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद आप एक रिलैक्स म्यूजिक लगा सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे रिलैक्सिंग म्यूजिक
हैं जिन्हें आप सुनकर रात को हेडफोन के साथ सो सकते हैं या बिना हेडफोन्स के भी सो सकते हैं उसे लगा के, जिससे कि आपको एक अच्छी नींद आ सकती है। या तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप एक आई मास्क लगा सकते हैं, जो भी आपको हेल्प कर सकता है एक अच्छी नींद के लिए। जो फेमस साइकोलॉजिस्ट थे एरॉन, इन्होंने ये बताया था कि जब एक इंसान जो कि हाईली सेंसिटिव है उसका स्ट्रेस बहुत बढ़ता है, तो एक तरह का एक हार्मोन्स होता है जिसको कि कर्टिसोल कहते हैं, ये बहुत इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमें नींद कम आती है, हमारी नींद जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और अब ये जो हार्मोन्स है कार्टिसोल, ये इंक्रीज हो जाता है जिससे कि हमें नींद कम आती है, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाने की। तो जो हमारे HSP के जो पर्सन है, ये तो खुद भी इतने सेंसिटिव होते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ इनके साथ चल रही होती हैं, इमोशंस के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो इन सब चीजों को कैरी करने के लिए मैंने आपको बताया कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, आप आई मास्क लगा सकते हैं, और आप उन चीजों को कर सकते हैं जो कि आपको हेल्दी, आपको रिलीफ फील कराए। तो ये एक चीज है कि एक HSP के लिए नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बहुत जल्दी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, आपको नींद लेने में दिक्कत होती है, तो इसलिए एक गुड नाइट स्लीप एक HSP के लिए बहुत जरूरी है। तो यही था इसका थर्ड कि एक गुड नाइट स्लीप एक HSP के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक हाईली सेंसिटिव पर्सन है तो नींद लेना, अच्छी नींद लेना, द फ्रीडम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, खुद को व्यक्त करने की आजादी। एक HSP के लिए, एक हाईली सेंसिटिव पर्सन के रूप में आप खुद को उन रिश्तों के ज्यादा क्लोज पाएंगे जहां आपको खुलकर बात करने की आजादी हो। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनके साथ आप क्लोज होंगे, और उन्हीं के साथ जो आपको जज ना करते हो, जो आपको बात बात पे कमेंट ना करते हो, जहां आप किसी भी तरह की अपनी मेंटल बात को अपनी रिप्रेजेंट करने की आपको आजादी। तो ऐसा तभी होता है जब आप सामने वाले पे पूरा ट्रस्ट करते हैं, आपको सामने वाला फ्रीडम देता है कि आप खुद को एक्सप्रेस कर सके। जहां आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपकी फीलिंग को आपको छुपाना पड़ता है, उस रिलेशनशिप में आप बहुत ही सहज और बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं, जहां आप खुलकर एक्सप्रेस कर सकें खुद को। क्योंकि आप बहुत खुलकर बात करते हैं तो आपको कंफर्टेबल फील होता है उन लोगों में जहां आप अपने आप को ओपनली रख सके। आपकी सेंसिटिविटी को सामने वाला समझता है, इसीलिए आप उनसे बहुत ही क्लोज होते हैं। तो आपकी लाइफ में वही लोग इंपॉर्टेंट होंगे जो कि आपको समझ सके। अकॉर्डिंग टू एरॉन साइकोलॉजिस्ट, जो कहते हैं कि एक सफल रिलेशनशिप, एक हेल्थी रिलेशनशिप की कुंजी क्या है, की क्या है, तो HSP के लिए तो यही है कि वो अपनी फीलिंग्स को वहां शेयर करे जहां वो एक ऐसा बंदा उसको मिल सके जो कि उसकी सेंसिटिविटी को समझ सके, जो उसका कभी फायदा ना उठाए, जो उसके नेचर से प्यार करे, जो उसको कभी हरेस्ट ना करे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि HSP को उसके नेचर की वजह से हरेसमेंट को झेलना पड़ता है। उसको रिलेशनशिप में ये ध्यान रखना चाहिए कि वो उन लोगों पे ट्रस्ट करे, उन लोगों से अपनी बात खुलकर कहे जो कि उसके ट्रस्ट के लायक हो। थर्ड पॉइंट, जैसे मैंने बताया था आपको, आपकी अपनी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए, उन लोगों को अपनी लाइफ में नहीं आने देना चाहिए जो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करें और आपको ब्लेम करें या कुछ भी कहकर चले जाए। तो ऐसे ही इंसान ना बने जो कि आपको कभी भी कुछ भी कहकर चले जाए। उन लोगों को ही चुने जो आप पे, जिनको ट्रस्ट हो, जिन पे आप बिलीव कर सकते हैं, जहां आप खुल के बातें कर सकते हैं, जो लोग आपको जज ना करें। तो ऐसे लोगों के साथ रहना आपके लिए बहुत ही हेल्दी रहेगा। और यही था फोर्थ पॉइंट की द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो आपको एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। एक HSP अगर एक्सप्रेस ना करे खुद को तो उसको मेंटल इलनेस हो सकती है। तो फोर्थ पॉइंट यही था, द फ्रीडम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। पॉइंट है इसमें कि अपने खुद के स्किल्स को और भी ज्यादा पॉलिश करना, उसको और भी ज्यादा बिल्ड करना। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि कई बार जो HSP है वो अपने इन्वायरमेंट में जितनी भी निगेटिविटी है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उनका जो पूरा दिन जो है वो बेकार जा सकता है या पूरा दिन खराब हो सकता है अगर उन्होंने बहुत ज्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उनके साथ हो गए या बहुत सारे थॉट्स ऐसे हो जो कि निगेटिव हो। बट
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कर कर वो अपने मेंटल हेल्थ को और भी स्ट्रांग बना सकती हैं। आप उन चीज़ों को करें जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो और भी अपलिफ्ट हो। दैट मीन्स कि आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं उन चीज़ों में। और उसमें क्या है, उसमें ये है, अगर आपको सिंगिंग करना पसंद है तो उसमें आप अपनी एनर्जी को बाहर निकाल सकते हैं, जिससे कि आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिविटी में क्रिएट हो जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप पेंटिंग कर सकती हैं, खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कलर्स के साथ जुड़कर भी एक एचएसपी को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होता है, क्योंकि कैनवस में उनकी जो खुद की मानसिकता है वो आप खुद कैनवस में उतार सकते हैं। और आप बहुत सारी चीज़ें जैसे साइकिलिंग कर सकते हैं, उसमें भी आपकी जो एनर्जी जो है वो आपकी बाहर निकलती है, निगेटिव एनर्जी। और बहुत सारी चीज़ें जैसे एक्सरसाइज करके या बुक रीडिंग करके भी आप अपनी मेंटल हेल्थ को कामनेस बना सकते हैं। और आप मोटिवेशन वीडियोस देख सकते हैं, मोटिवेटेड रह सकते हैं, इंस्पिरेशनल चीज़ें पढ़कर, बुक्स पढ़कर। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मोटिवेट रख सकती हैं। कुछ ऐसी बुक्स पढ़िए, कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानिए, या कुछ ऐसी साइंटिफिक चीज़ें, टेक्नोलॉजी के बारे में जानिए, अपनी मेंटल हेल्थ को और भी अपलिफ्ट करने से। इससे भी आपका जो स्किल्स हैं, वो आपके जो नेचुरल टैलेंट्स हैं वो भी बाहर निकलते हैं। क्योंकि एचएसपी जो होते हैं डीप थिंकर होते हैं, तो इनकी जो सोच है बहुत ही डेप्थ में होती है। तो ये आपको उन स्किल्स तक पहुंचा सकता है जो कि आपकी गॉड गिफ्ट है। तो जब मैं भी स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं भी पेंटिंग कर लेती हूँ, सिंगिंग कर लेती हूँ, और रिसर्च तो मैं करती ही रहती हूँ जो कि मैं आपके लिए लेकर आ जाती हूँ। तो यही था 5th पॉइंट कि अपने स्किल्स के साथ जुड़ना एक एचएसपी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। 6th पॉइंट है इसमें पेशेंस व्हेन मेकिंग ए डिसीजन। निर्णय लेते समय एक एचएसपी को बहुत ही पेशेंस के साथ रहना चाहिए, क्योंकि जो एक एचएसपी होते हैं इनको डिसीजन लेने में थोड़ा सा हार्ड टाइम होता है इनके लिए। ये आपको बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों में दिख जाएगा। अगर आप किसी एचएसपी को देखें तो इन्हें जैसे खाना क्या खाना है इसको बताने में आपको इनको दिक्कत हो सकती है। अगर किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो ये डिसीजन लेने में थोड़ा सा पीछे होते हैं। तो इनको लॉन्ग टर्म का, आगे का जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा सोचते हैं। तो इसलिए ये जो होते हैं डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए एक एचएसपी को आप ट्रस्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि ये बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्योर होती हैं। तो इनका ये चीज़ होता है कि ये थोड़ा टाइम लेते हैं। तो रिलेशनशिप हो तो ये और भी ज़्यादा ट्रस्ट करने लायक एक पर्सन होते हैं, क्योंकि बहुत ही चीज़ों को डीप सोचते हैं। तो इनको एक कोई भी अगर डिसीजन लेना हो तो थोड़ा पेशेंस के साथ लेना चाहिए, क्योंकि जब एक एचएसपी सोचता है तो बहुत ही डीप सोचता है। तो इनके लिए जो डिसीजन होता है वो सिर्फ एकदम से नहीं होता है, बहुत ही दूर का सोचकर ये अपना निर्णय सुनाते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं। तो एचएसपी की एक क्वालिटी होती है कि वो डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगे, बट जो अपना डिसीजन लेते हैं वो सभी के लिए बेस्ट होता है, और उसका आउटकम भी हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ डिसीजन लें, पर थोड़ा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ लेना ज़्यादा अच्छा है एचएसपी के लिए। तो 7th पॉइंट है इसमें ए हेल्दी आउटलुक। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे एचएसपी होते हैं, हाईली सेंसिटिव पर्सन, ये अपने इमोशंस को अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं। तो इससे क्या होता है, इनकी एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा ड्रेन होने लगती है, जिससे अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए ये लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि अपने अंदर की जो एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी है जिसको ये होल्ड करके रखते हैं, ये फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा बाहर निकल जाती है। जैसे डांसिंग के द्वारा, रनिंग कर सकते हैं आप, एक्सरसाइज कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, पेंटिंग के द्वारा भी हम अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, खुद को अपनी क्रिएटिविटी के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप क्रिएटिव ना भी हो तो रनिंग करके आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपनी जो आपके अंदर की होल्ड किया हुआ इमोशंस है, इसको बाहर निकाल सकते हैं। कई बार एचएसपी के लिए जर्नलिंग करना बहुत अच्छा होता है, लिखना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये खुद को इसमें एक्सेप्ट करते हैं जहां आपको कोई जज नहीं करता, कोई आपको ब्लेम नहीं करता। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है।
खुद को एक्सप्रेस करना एचएसपी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि खुद को जब एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो इनके लिए ये बहुत ही पेनफुल होता है अपनी इमोशंस को कैरी रखना। तो ये बाद में बहुत ही इलनेस, मेंटली इनको ऐसा फील होता है जैसे कि ये बहुत बीमार हो, इनके फिजिकल सिम्टम्स ऐसे दिखने लगते हैं। तो खुद को एक हेल्दी फॉर्म के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। रनिंग आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, डांसिंग से आपकी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलेगी, जर्नलिंग लिखना, सिंगिंग करना, पेंटिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो ये था आज का टॉपिक कि हम वो क्या चीज़ें हैं जो एक एचएसपी को हैप्पी बनाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ सोल ग्रोथ चैनल के साथ, जहां मैं लाती हूं यहाँ पर वो टॉपिक्स जहां तक अब तक आपकी अवेयरनेस ना पहुंची हो, स्पिरिचुअलिटी, क्रिएटिविटी और उन टॉपिक्स को जो कि आपकी सोल की नीड है। प्लेलिस्ट को आप जरूर चेकआउट कीजिए करिए, क्योंकि वहां मैंने हर एक टॉपिक के लिए एक अलग अलग वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट बना रही हूँ जो आपको हेल्प करेगा। जहां पर ट्रॉमा हो गया, आपका हाईली सेंसिटिव पर्सन हो गया, और नार्सिसिस्टिक के आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक एचएसपी हैं तो आप जाइए और वहाँ पर चेकआउट कीजिए कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जहाँ तक आपकी अवेयरनेस अब तक नहीं पहुँची है। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।